अभी एक भाई बोल रहे थे कि उनकी वाइफ सवेरे सवेरे उठते ही बहुत गुस्सा करती हैं, छोटी छोटी बातों पे अपशब्द बोलती हैं। विशेषकर उनका बच्चा जो 5-6 वर्ष का है उसे भी अपशब्द बोलती हैं। कहती हैं कई बार कि तुम्हारा टाइम ख़राब आ रहा है। अब ये भाई बड़े परेशान, कहते हैं कि समझ में नहीं आता भाई जी, कैसे समझाऊं मैं उन्हें। मैं उनसे कहता हूं कि इस तरह के शब्द आप सवेरे सवेरे मत बोला करो, ये ठीक नहीं होते हैं। तो कहती हैं इनसे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन विचार करने की बात है कि जब हम ऐसा कहते हैं कि आपका टाइम ख़राब आ रहा है, इस तरह के अनेक शब्द हम यूज़ करते हैं, उनसे होता क्या है, क्या होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है या किस तरह से काम करते हैं, चलो देखते हैं। देखिए, जब वो कहती हैं ऐसा उस बच्चे को, तो होता क्या है, उस बच्चे के मन से भी पहले बोलने वाले का मन इन शब्दों को सुनता है। जैसे ही वो मन सुनता है तो इन पे अपना कार्य शुरू कर देता है। क्या करता है? क्या उनकी डेथ हो जाएगी या उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं। देखिए, प्रॉब्लम किस तरह की होती है, डेथ नहीं होती है, क्योंकि डेथ होना कोई टाइम खराब होना नहीं होता है। मानो एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसमें टाइम खराब जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि चोला बदलना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पुराने चोले को छोड़कर नया चोला पाना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर उसका चोला है, ठीक है। प्रॉब्लम किसके लिए होती है? जिनसे ये आत्मा यहाँ पर जुड़ी हुई थी, जो उसके भाई बहन माता पिता, क्योंकि जिनको उससे कुछ प्राप्ति हो रही थी, वो प्राप्ति अब होनी बंद हो जाएगी तो उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो जाता है उसे प्रॉब्लम नहीं है, उसे तो नया चोला मिल जाता है, नई बॉडी मिल जाती है। तो यहाँ टाइम खराब जैसी बात नहीं है। तो फिर टाइम खराब कैसे? तो टाइम खराब कुछ इस तरह होता है, जब मन सुनता है तो उस पर कार्य शुरू कर देता है। जैसे भी शब्दों का उच्चारण हम बार बार करते हैं, हमारा माइंड उस पर ट्यून हो जाता है, उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है। और क्या करता है, चारों तरफ आपके जीवन में जो घटनाएं ये महसूस आपको करा दे कि भाई हाँ, मेरा समय वाकई ख़राब चल रहा है, कुछ ऐसा करने में लग जाता है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हम अपने माइंड को जिस फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देते हैं, हमारे जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटित होने लगती हैं आप ही। तो जिस तरह के शब्द हम बार बार उच्चारते हैं, उच्चारण करते हैं, वो हमारा मंत्र बन जाता है। आप देखिएगा, आसपास जो लोग इस तरह के शब्द बोलते हैं, उनका जीवन लगभग वैसा ही होता है। जैसे शब्द आप बोलेंगे, आपका जीवन ऐसा ही होता है। और इसका आधार है सोचना, इसका आधार है सोचना। आप जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, राइट। और सुना ही होगा कि संकल्प से सृष्टि बनती है। जैसा आपका थॉट होगा वैसा आपका संसार बनेगा, ठीक है। तो फिर होगा क्या, इस तरह के शब्दों को बोलने से आप शरीर में रहेंगे, जी रहे होंगे, लेकिन जीते जी आपको अनुभव होगा जैसे आप मरे पड़े हैं। तो इसलिए अपने शब्दों का चुनाव सही करें। हमारे चेहरे से मुस्कान कब गायब हो जाएगी, इस तरह के शब्दों को बोलने से पता भी नहीं पड़ेगा। अच्छे अच्छे शब्दों को चूज करें, उन्हें बोलें। जैसे मानिए आजकल बहुत लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, ये तो हम जानते हैं। तो हम ये बार बार कहें लोग बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, तो हम इस तरह के वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए कि सभी स्वस्थ हैं, भरपूर हैं, समृद्ध हैं, उनके परिवार में हर एक आत्मा शक्तिशाली है। इस तरह के शब्द अगर हम उच्चारने लग जाएं तो देखिए क्या होगा। पर होता क्या, हम ऐसा नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है बोलने का। हम कहते हैं झूठ कैसे बोलें, लेकिन संकल्प से सृष्टि बनती है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मेडिटेट करना है। सवेरे उठते ही अच्छे अच्छे शब्दों को बोलें, अच्छी अच्छी बातें बोलें, अच्छी अच्छी बातें सुने, और सबसे बड़ी बात सोचें, ठीक। अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं। इस पर हम कैसे कर सकते हैं मेडिटेशन, वो देखते हैं। स्वयं को एक स्थान पर ले जाइए, वहाँ बैठ जाइए एकांत में। कोई पार्क, आपके घर के आसपास कोई छोटी बड़ी पहाड़ी हो, वहाँ
मन बुद्धि से चले जाइए, ज़रूरी नहीं आपको वहाँ पे सचमुच जाना है। मन बुद्धि से स्वयं को वहाँ बैठा हुआ देखिए, चारों ओर शांति, कोई आवाज नहीं, श्वासें नॉर्मल, जहां तिलक लगाते वहां फोकस करें। मैं एक आत्मा हूं, मेरा नेचर ही शक्ति है, मेरा नेचर ही पीस है, लव है, प्योरिटी है। मैं हूं ही पवित्र, मैं हूं ही शांत। मुझे शांति बाहर से नहीं, शांति मेरे अंदर है। मुझे स्वयं को बस याद दिलाना है कि मैं शांत हूं, पवित्र हूं। देखें, प्रकाश के शरीर में एक पवित्र हीरा चमकता हुआ, उस पवित्र हीरे की लाइट चारों ओर फैलती है। ये लाइट हर एक आत्मा को टच करती है। जैसे मन ही मन मैं एक गीत गुनगुना रहा हूं, मैं शांत हूं, पवित्र हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। मेरा जीवन सुखमय है, मैं स्वस्थ हूं, निर्भय हूं। अपने चारों तरफ दृष्टि घुमाएं, सभी को वरदान दें, ब्लेसिंग्स। आप सुखी रहें, शांत रहें। भगवान की शक्तियों का कवच आपके चारों ओर है। देखें, भगवान की शक्तियां फाउंटेन के रूप में मेरे ऊपर पड़ रही हैं। और चारों ओर फैल रही हैं। अब से मैं इसी तरह के शब्दों का उच्चारण करूंगा। ये मीठे शब्द सबको सुख देते हैं और सबसे पहले मुझे सुख मिलता है। ओम शांति।